इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए आप किसानों के लिए एक हल खोज निकाला है। एमसीएल कंपनी भारत के हर तहसील में एक प्रोजेक्ट लगाने जा रही है, जिसका नाम है एमसीएल बायोफ्यूल एस्टेट। इस प्रोजेक्ट में आपके खेत से निकला वेस्ट जैसे पराली, बायोमास को प्रोसेस करके उसमें से हम बायो सीएनजी और ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। इसमें आपके खेत के वेस्ट से लेकर घर का वेस्ट, होटल का वेस्ट सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये भी पर्याप्त मात्रा में मिलना मुश्किल है। इसके लिए हमारा मुख्य रॉ मटेरियल होगा हाथी घास या नेपियर ग्रास। इसे गन्ने की तरह लगाया जा सकता है। इसकी उपज एक बार लगाने के बाद 5 से 8 साल तक मिलती है। पहली फसल 3 महीने में और अगली फसल हर 1.5 से 2 महीने में की जा सकती है। 1 एकड़ में हर साल 150 से 250 टन की उपज काटी जा सकती है। इस उपज को सीधे हम आपसे खरीदेंगे, वो भी 1000 रुपए प्रति टन के हिसाब से। इसी तरह हर साल 1.5 से 2 लाख की कमाई की जा सकती है, वो भी बिना किसी केमिकल खाद का इस्तेमाल किए। इसमें आपका खर्च भी कम है और कमाई भी कई ज्यादा है। शुरू में हर तहसील के प्रोजेक्ट के लिए 100 टन नेपियर घास की जरूरत होगी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए हर तहसील में 500 एकड़ जमीन लगेगी। इस हिसाब से 50 ग्राम पंचायतों की गिनती में हर ग्राम पंचायत को 10 एकड़ की जिम्मेदारी दी जाएगी। आगे चलकर इन प्रोजेक्ट को बढ़ाया जाएगा। 10 टन से उपज 100 टन बायो सीएनजी प्रतिदिन की जाएगी। इसे लागू होने में 3 से 4 साल का वक्त लगेगा। तब प्रतिदिन हमें 1000 से 1500 टन नेपियर घास लगेगी। ये आप किसानों के लिए बेहद सुनहरा मौका है अधिक कमाई पाने का। जो सपने आज तक तंगी की वजह से अधूरे थे, उसे पूरा करने का, खुद से अधिक सक्षम बनने का। आज कोरोना की परिस्थिति विकट है। पिछले साल का खौफ इस साल बढ़ गया है। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन तकलीफ आज भी उतनी ही है। दूर शहरों में काम करने वाले मजदूर आज मजबूरी में वापस गांव आ रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें अपने ही गांव में रोजगार मिले तो उन्हें भविष्य में इतनी तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी विशाल सपने को पूरा करने का काम हमारी कंपनी एमसीएल कर रही है, क्योंकि एमसीएल सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक मिशन है भारत को फिर से उन्नत बनाने का। भारत की बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 का यूट्यूब पे गडकरी जी के भाषण को मद्देनजर रखें तो किसानों के द्वारा इस क्षेत्र में क्रांति होने जा रही है। हमारे देश में हम लोग 7 लाख करोड़ का ये पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे देश का किसान तैयार कर सकता है। ये दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, इसका कारण जो राइस स्ट्रॉ है, पराली जो जलाते इसके कारण हो रहा है। अब हमने निर्णय किया है, पेट्रोलियम मंत्री जी ने, अब वो कन्विंस हो गए। मैंने कहा क्यों 70-70 हजार करोड़ की रिफाइनरी डालते हो, ये किसानों को तैयार करो। और अभी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल यानी मोलाइसेस टू इथेनॉल बनता है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बांबू, पूरे नॉर्थ ईस्ट पर बांबू बड़ा हुआ है, उससे इथेनॉल बनता है। और थर्ड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉर्न, राइस कट, इससे बनता है। अब भारत सरकार ये पॉलिसी बनाई, कैबिनेट के पास आई है। अब इससे एक नया रिवोल्यूशन हो रहा है। अब गेहूं और चावल लगाकर किसानों की तस्वीर नहीं बदल सकती। 1 टन राइस स्ट्रॉ से, पराली से 280 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। और मैं कोई भी चीज प्रूफ के सिवा बात नहीं करता। मैंने उस दिन नीतीश कुमार मेरे घर पर आए थे, उस दिन बजाज ने एक बाइक, एक ऑटो रिक्शा, एक इलेक्ट्रिक ऑटो मेरे घर पे लाई थी। 100% बायो इथेनॉल पर बाइक चलती है, ऑटो रिक्शा चलता है। और मेरे शहर में 55 एयर कंडीशन बसेस चलती, ग्रीन बसेस, जो ये किसानों के तैयार की है। बांबू से बनेगा, ये राइस स्ट्रॉ से बनेगा। और ये निर्णय भारत सरकार ने किया है। और अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में ये है कि एक ही पेट्रोल, यही टोयोटो, होंडा, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, यही गाड़ियां हैं वहां। उसमें लिखा है फ्लेक्स इंजन। उसमें आप 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा इथेनॉल
बायो सीएनजी, बायोडीजल, मिथेनॉल, इसी पर एक बार कभी बैठेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हमारे देश के गांवों की हालत ही बदल देगा। जो बगास निकलता है उससे भी इथेनॉल बनता है। अब इसके कारण पूरे कम से कम देश में 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है और 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सकता है। लेकिन इसलिए सारे किसानों को एक साथ जोड़ने की जरूरत है, जो एमसीएल के द्वारा किया जा रहा है। आज तक भारत के इतिहास में जो नहीं हुआ वो एमसीएल के द्वारा किया जा रहा है। हम आप किसानों को हमारी कंपनी में हिस्सेदार बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा कदम है। इस कार्य के लिए हमें हजारों किसानों को एक साथ जोड़ने की व्यवस्था करनी है। इसी व्यवस्था को हम एमपीओ एमसीएल प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाएंगे। हम हर तहसील में एक एमपीओ बना रहे हैं। भारत में व्यवसाय करने के लिए 2 मॉड्यूल हैं, एक कोऑपरेटिव और एक कॉरपोरेट। इन दोनों का मिश्रण है एफपीओ। इसका कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें आजीवन एक मालिक नहीं हो सकता। ये एफपीओ किसानों को सदस्य बनाकर एकजुट करती है। सदस्यता के दौरान लिए गए पैसों से वो किसानों के भले का काम करते हैं। किसानों को